ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय रामनाथ भाई जी बैठे हैं। इनकी पहचान की तो आपको जरूरत नहीं है, सब जानते हैं इनको आप। ये पूरे देश विदेश में जाकर अपने ज्ञान योग के से अनेक आत्माओं का जीवन को श्रृंगारते हैं, भट्टियाँ कराते हैं, रिफ्रेशमेंट कराते हैं, तो काफ़ी सेवाएं देते हैं। तो भाई साहब, मैं तो आपको करीबन 91 से आपके संपर्क में हूँ और अच्छे से मधुबन में हम रहते थे, ऊपर पांडव भवन में। तो मैं देखा हूँ आप शुरू से ज्ञान योग में फुल आपका इंटरेस्ट रहता है। 2 बजे उठ जाते थे पांडव भवन में भी और तपस्या करते हैं और हमेशा ज्ञान योग का मनन चिंतन करते रहते हैं। जब भी हम मिलते हैं तो आप ज्ञान की बात पूछते हैं हमेशा, तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, एक बात से हमेशा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ड्रामा के ऊपर। भाई कई लोग बोलते बना बनाया ड्रामा है, बाबा ने मुरली में बोला है। जैसे कल भी मुरली चली थी कि बच्चे ड्रामा फिक्स है, बना बनाया है। मक्खी उड़ती वैसी मक्खी फिर से कलब पार उड़ेगी, हर एक का पार्ट फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता है। फिर बाबा बोलता है कि भाई पुरुषार्थ करो और अपना पुरुषार्थ से अपने पद को उच्च पद बनाओ। जैसे कल अव्यक्त मुरली में बाबा बोल रहे थे, पहला माला का मनी और लास्ट 108 उसमें अंतर है, तो क्यों है? तो पुरुषार्थ के ऊपर है बोले। तो कैसे भाई साहब थोड़ा क्लियरेंस कीजिए, तो कैसे? इसके अंदर ये है, बाबा के 4 प्रकार के बच्चे हैं जी। एक है ज्ञान सुनते हैं जी, योग करते हैं जी, जिसको अपने अपने अनुसार, जी, तो एक है प्रजा क्वालिटी है। जी, दूसरा है बाबा का ज्ञान सुनते हैं जी, और निर्णय करते हैं मुझे आज ही क्रोध मुक्त बनना है, जी, उसको कहते हैं लक्ष्य रखते हैं जी। 1 महीना 2 महीने तक। अच्छा। उसको कहते हैं मर्ज एमर्ज। 2 महीने के बाद फिर शुरू। अच्छा। तीसरा है, एक कहता है कि वो मुरली सुनता है, योग करता है, सब कुछ करता है, जी, ड्रामा फिक्स है, वो रिपीट है, कुछ करता नहीं, रोज सुनता है, योग भी अपने अनुसार करता है। जी। और एक है आज ही, जो मम्मा भी कहती है एक बार भूल हुई दोबारा नहीं होना चाहिए, जी, तो आज ही उसको भस्म योग अग्नि से भस्म करना है। जी, तो बाबा ने कहा योग अग्नि से परम धाम में बीज रूप स्थिति ज्वालामुखी योग में जी, कोई बीज अग्नि में डालो तो भस्म हो जाता है। जी, तो योग अग्नि से आज ही मुझे संस्कार को भस्म करना है। जी, ऐसे बाबा के बच्चे हैं। जी, तो इसके लिए ड्रामा शब्द जो है, जी, जो आत्मा इस शरीर में आने के बाद जो कुछ करती है, देखती है, सोचती है, बोलती है, खाती है, जो कुछ करो सब अंदर आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है, संस्कार बनता है। जी, ये पहला शब्द। जी, अब इसको आया कि सारे कल्प में दोबारा कभी एक चांस नहीं मिलता, कल्प में एक दफा। संगम का 100 साल है, उस समय स्वयं सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता जी, वो स्वयं आकर के ऐसे विधान देता है, जी, ज्ञान और योग की शक्ति देता है, जी, योग करने की शक्ति विधि बताता है, ज्ञान सुनने की विधि बताता है। जी, इसके द्वारा हमने अंदर जो भरा है जी, उसको हम मिटा सकते हैं, जी। परिवर्तन कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। अच्छा, माना रिपीट हो सकता है। हाँ, उसको मिटा सकते हैं, जी। भस्म करते सदा के लिए। जी, लेकिन उसके तरीका है, एक है मुरली योग। मुरली सुनी, जी, आपने सुना गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम्म, हाँ, आपने सुना और बुद्धि में गया जी, ये नहीं करना चाहिए, जी, अपने आप को बार बार पढ़ाया गुस्सा क्यों आता है, जी, नहीं करना चाहिए, तो शिव बाबा का श्रीमत है, ये नहीं, ये आसुरी संस्कार है। बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, चाहे कितना भी कुछ हो मैं नहीं करूंगा। जी, और तुरंत 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद कोई इतना गुस्सा करता है, आपको बुद्धि में याद था, तो बुद्धि ब्रेक लगाती है, नहीं बोलना है, कुछ भी बोलने दो, मैं नहीं बोलूंगा। जी, दृढ़ संकल्प किया, जी। वो मिट गया। अच्छा। लेकिन सदा के लिए नहीं, जी। तुरंत उसके लिए आपका रिकॉर्डिंग मिट गया, लेकिन अंदर है, अच्छा। परमानेंट मेमोरी में है। जी, हाँ, शाम को योग में बैठा, जी, आत्मा समझकर मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मैं कहां से आया, परम धाम से, परम धाम में कौन है, जी, सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। बाबा आपने कहा मैं पतित को पावन करने आया हूँ, जी, आपने कहा मैं पाप कटेश्वर हूँ, ये मेरे अंदर पाप है क्रोध का, ये आज ही आपने मिटाना चाहिए। आप अपने पवित्र शांति की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से इसको भस्म कर दो। मैं गारंटी करता हूं दोबारा कभी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मेरे जीवन में ये संस्कार दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। जी, ऐसे रोज
परम धाम में शिव बाबा के पर एकाग्र होकर जी योग करने के बाद, जी योग माना शिव बाबा के एक एक शक्तियों का मंथन करते हो। जी सुना शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कैसे पवित्रता का सागर है वो? अंत में बताते बाबा आप अपने शक्ति से इसको भस्म करो। आपने कहा ऐसे रोज कम से कम 1 महीना तक करते हो जी और रोज देखते हो कोई ना कोई आपके पर गुस्सा करता है और आपको आया नहीं है, आपने किया नहीं, तो आपको आत्मविश्वास हो जाता है ये मेरे से मिट गया। तब तक पुरुषार्थ करना है जी एकदम एक ही दिन में नहीं जाता है, क्योंकि बहुत जन्मों का दाग है जी ये मिटाने में टाइम लगता है। इसको कहा कहीं एक एक संस्कार हम भस्म कर सकते हैं। जी तब बाबा कहते क्रोध मुक्त होके दिखाओ। 1 महीना दिया, 6 महीना दिया, जी तो ऐसे कोई संस्कार है उस संस्कार को योग अग्नि से पहले फुल स्टॉप लगाना है। ज्ञान के द्वारा जी समझना है ये गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए, ये समझ कर फुल स्टॉप लगा दिया। और फिर उसी दिन शाम को योग में बैठकर योग अग्नि में भस्म करो। जी ऐसे रोज परमधाम में जाकर रोज बाबा को बताते हो तो 2 दवाई लगाने से ये दाग मिट सकता है जी एक दिन में नहीं है, क्योंकि बहुत जन्मों का दाग लगा हुआ है। जी जी दर्द है। दवाई का प्रयोग जी शक्ति दो। बाबा कहता है शक्ति का प्रयोग करो अपने ऊपर, ज्ञान का प्रयोग करो अपने ऊपर, ये नहीं करना, फुल स्टॉप लगाना है। तो फुल स्टॉप लगाने का ज्ञान का प्रयोग जी और ये शक्ति का प्रयोग संस्कार को भस्म करने में जी ये करे। जिस एक एक संस्कार के ऊपर करो उस संस्कार पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, सारे कलप के लिए मिटा सकते हो। तब का बीज अग्नि में डालो दोबारा उगेगा नहीं। हम अग्नि में नहीं डालते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 1 साल तक चाहे जिसका अंश भी नहीं रहे। प्रूफ मुझे स्वप्नों में भी नहीं आया, विचार में भी नहीं आया कभी। किसी को क्रोध करते हुए देख करके विचार भी नहीं आया जी ये क्यों, और न मुझे कभी क्रोध आया। जी जी तो ऐसे पक्का आपको विश्वास हुआ अब मुझे क्रोध नहीं आ सकता है, चाहे कोई कुछ भी करे। तब तक पुरुषार्थ चाहिए। जी जी अंश भी मिटाना अंश वंश को लाता है, फिर से वंश हो जाता है। हाँ ये पुरुषार्थ सबसे नहीं होता है, जी जी ये जरूरी है। जी जी समझ में आया? ड्रामा कोई बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है और पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। कंटिन्यू पुरुषार्थ चाहिए। हाँ कंटिन्यूस क्यों? तो वो दाग मिटाना है। जी अब एक कपड़े पर चाय का दाग लगा तो उसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ करना है ना, अपने आप दे नहीं जाएगा। और उसके लिए अलग साबुन है, बार बार घिसना भी पड़ता है जी और ये हमारे कितने जन्मों का दाग है जी इसको मिटाने के लिए कितनी योग अग्नि चाहिए। जी योग अग्नि माना, आप पूछेंगे कैसे हो, जी तो योग अग्नि एक ही शक्ति पर अगर मिनिमम आधा घंटा परमधाम में रहते हो, शिव बाबा पवित्रता का सागर, जी उसके ऊपर आधा घंटा सोचते रहो पवित्र क्या है, जी किसमें पवित्र बनना है, जी बाबा किसमें चाहता है पवित्र करने के लिए। मन में, विचारों में, दृष्टि में, बोल में, कर्मों में, कपड़ों में, शरीर में स्वच्छता, घर में स्वच्छता, कमरा स्वच्छ, खटिया स्वच्छ, खाना स्वच्छ, ये सारे संपूर्ण पवित्रता का। इसके ऊपर अब आधा घंटा कम से कम रोज करते हो। जी रोज में कितने, कम से कम 1 महीना चाहिए जी रोज, तब जाके इसका प्रभाव कम होता जाएगा। फिर आपको पता चलेगा आज इसने मुझे इतना गुस्सा किया, मुझे थोड़ा भी फीलिंग नहीं आई। जी तब आपको आत्मविश्वास, फिर भी छोड़ना नहीं, और भी 1 घंटा और 1 महीना करो तो पूरा अंश भी मिट जाए। जी भाई साहब, जैसे आयुर्वेद दवाई होती है ना आजकल, सेम दवाई वो लोग बोलते 3 महीना कंटिन्यू खाओ, तो ही उसका आपको फुल रिजल्ट आएगा। हम कहते हैं आज ठीक हो गया छोड़ देते हैं, जी जी क्योंकि 1 महीना 2 महीना नहीं हो सकता है। जी तो यहाँ भी ये पुराने संस्कार माना ये नेचर को छोड़कर ओरिजिनल नेचर को लाना है, सत्य के नेचर को लाने के लिए टाइम लगता है। तो संगम में हम अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, ड्रामा चेंज शब्द गलत होता है। अच्छा, ड्रामा क्या, पूरा कार को चेंज नहीं कर सकते, टायर चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक ग्लास को चेंज कर सकते हो। जी जी जी। ड्रामा मानो सवेरे से शाम तक 24 घंटा बैठो रहो जी, तपस्या में, बीज रूप स्थिति में, जी जी, तब पूरा चेंज हो सकता है। इतना हो नहीं सकता है। जी जी। जैसे पूरी कार को मिटाना है, ड्रामा उसको कहा। अच्छा, ड्रामा नहीं, ड्रामा सत्युग में जब आप आए थे, कलयुग के अंतिम समय तक जो कुछ भरा उसको ड्रामा कहा।
माना जो भी हम कर्म है वो सारा रिकॉर्ड होता जाता हाँ, है। सब रिकॉर्ड, वो सब कुछ मिटाना है, जी। वो मोक्ष कहते हैं। अच्छा वो संभव नहीं है। जी, इसमें से एक टायर चेंज करो। परिवर्तन, हाँ, अपने को परिवर्तन। नहीं, एक टायर को चेंज करो, दूसरा लगा दो। जी जी एक ग्लास को चेंज करो। जी ऐसे एक एक संस्कार को मिटा सकते हो। जी जी इतना पुरुषार्थ संगम पर हम कर सकते हो। थोड़ा समय, जी 100 साल में के अंदर अभी हमको 5-6 साल ही मिलता है। जी और ऐसी विधि अभी रिफाइन मिली है, जी, इतने पहले शुरू में नहीं था। नहीं तो इसमें भी लगातार नहीं होता है। जी, हम सन्यासी नहीं, जंगल में नहीं बैठे, संसार में खाते पीते सब कुछ करते हुए बहुत तेरा मेरा बहुत आता है। उन सबको समाने के लिए पावर चाहिए। जी। अपने कई बाबा के बच्चे जो अलबेले होते हैं ना, जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, बोलता ड्रामा में होगा तो हो जाएगा पुरुषार्थ। तभी तो मैंने पहले हाँ, बता दिया। हाँ, ऐसे बाबा के 4 प्रकार के बच्चे हैं। जी, एक कहता है ड्रामा फिक्स, रोज बाबा भी सुनाता है। हाँ, ये साकार मूल्य के अंदर है। अच्छा, अव्यक्त मूल्य के अंदर रिफाइन ज्ञान दिया है। जी जी साकार मूल्य में बाबा के सामने जो 400 बच्चे थे, वो माताएं अनएजुकेटेड जी वो थे। जी, अब भी एजुकेटेड बच्चे आ रहे हैं, बराबर, अभी रिफाइन ज्ञान सुनाया है। जी जी, तो अभी कंप्लीट पढ़ाई हो गई। सारे पवित्रता के मूल्य पर पढ़ो, 50 साल से सुनाया। जी जी सारी योग के पॉइंट्स लिखो जी, और निर्णय में आओ। जी जी एक ही मुरली सुन करके दिखाने से नहीं होता है। जी, वो शंकर पाटीवाल ऐसे करते हैं। आज के मुरली में देखो, बाबा ने ऐसे कहा, हाँ, हाँ ऐसे कहा, कल क्या कहा था, हाँ, परसों क्या कहा था। जी वो तीनों सुन करके जी, कॉलेज में भी डिस्टिंक्शन जो लेता है, वो नंबर 1 जो आता है, वो कॉलेज का लेक्चरर का पढ़ करके डिस्टिंक्शन नहीं ले सकता है। वो क्या करता है, पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में जाता है और लाइब्रेरी में इस प्रोफेसर ने क्या सुनाया और इस प्रोफेसर ने 2-4 किताबें पढ़ता है, जी, फिर अपना निर्णय लिखता है। उसको कहते हैं समझदार। जैसे साकार बाबा के आगे जब मुरली चलती थी बाबा की, तब कई वैरायटी स्टूडेंट आते थे। जैसे आर्मी वाला आ गया तो बाबा बोलता, बोले आर्मी, बोले आप बाबा की आदमी खाना खा लो, हाँ, सुना। हाँ, और वही दूसरे को बोले बिल्कुल नहीं खाना तुमको, हाँ, बाबा को भोग लगा के बाबा की आदमी बना के ही खाना है। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए बाबा अलग अलग डायरेक्शन इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत भी जी, व्यक्ति, परिस्थिति जी, और समय जी के अनुसार श्रीमत है। जी, हम सबके लिए श्रीमत एक जैसा नहीं। अगर नाइट वॉचमैन है, हाँ, उसको बोले 4 बजे योग में उठो, जी, नहीं तो तुम्हारा कुछ योग नहीं है, हाँ, तो वो कैसे उठेगा? जी, वो तो अपने ड्यूटी छोड़ के बैठेगा। जी नहीं, उसके लिए अलग है। जी, समय, व्यक्ति और परिस्थिति उसके सामने क्या है, उसके अनुसार श्रीमत को यूज, जी, अंतर है। जैसे ब्रिजमोहन भाई को, रमेश भाई को बाबा ने कहा, ब्रिजमोहन भाई का तुम चाय नहीं पी लो, हाँ, चाय पी लो कहा। रमेश भाई को कहा नहीं, हाँ, तुमको नहीं, हाँ, तुम प्राइवेट हो। हाँ, व्यक्ति के लिए अलग, जी उसकी परिस्थिति अलग। जी प्रैक्टिकल बहुत सुना है। जी जी। तो भाई साहब काफी क्लियर हो गया ड्रामा के बात पे, क्योंकि मैं भी खुद भी कंफ्यूजन था कई बार कि बहुत लोगों को ये पॉइंट क्लियर नहीं था, इसलिए सिंप्लीफाई करके बताया। जी, बहुत कठिन है ड्रामा। बाबा का ड्रामा के गुह्य राज, जी जी, गुह्य राज क्या, हाँ हाँ। ये राज। तो भाई साहब कई बार पुरुषार्थ करके भी सफलता नहीं मिलती। हाँ, टाइम लग, क्यों लगती, मिलती हाँ, नहीं। हमने पाप ऐसे किए हुए हैं, जी, जैसे बीज बोया आपने, लेकिन उग ही नहीं रहा है। हाँ ऐसा होता है कई क्यों बार। हो रहा है कि आपका पानी ठीक नहीं मिला, सूर्य का प्रकाश ठीक नहीं मिला, सीजन ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, ये सब कुछ है। हाँ, बरसात के समय पर, बरसात आने वाले पहले बीज बोलो, मट्टी के अंदर डालो, खाद भी होना चाहिए, पानी बहुत भी नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें मिलती है तब अनाज उगता है। जी, ऐसे यहाँ भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, समय, परिस्थिति और ज्ञान भी स्पष्ट चाहिए, है ना, लक्ष्य भी चाहिए, मुझे वहां तक पहुंचना है, ज्ञान स्पष्ट हो गया। छोड़ देते हैं हम लोग। हाँ, तो उसके लिए समय भी चाहिए। यहाँ से आपको माउंट जाना है, ये देखना कब जाओ, दिन सवेरे जाओ तो खाली, रात को जाओ खाली, दिन में जाएंगे तो भीड़ है। आपको चुकना, पर 1 घंटे के अंदर पहुंचना है, समय चूज करो। जी, नहीं मुझे दिन में जाना है तो भीड़ है, सबके साथ आपको ये लगे, लाइन लगेंगी। जी, ये चीज है, समय, परिस्थिति और व्यक्ति। जी, हाँ, कोई भी पुरुषार्थ करो, समय चाहिए जी, और आपको पता चलता है ये इस विधि से करने से। अभी योग भी बहुत लोगों को पता नहीं है। जी, बाबा रोज कहता है, कल भी कहा, आत्मा समझ, ये समझने में अलबेला पर नहीं करना, अलबेला नहीं करना। आत्मा समझना माना बैठते ही 5 मिनट रोज मैं कौन, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी इसका योग है, बुद्धि योग है, मन का योग नहीं है। बुद्धि को यूज करना है,
मन पूछता है, बुद्धि जवाब, बुद्धि के अंदर ज्ञान बहुत है, जी बुद्धि जवाब देती है। जी मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ। जी मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूँ। जी ये बिंदु ज्योति पतंजलि का है, जी हमारा सितारा, लकी स्टार। जी तो फिर मेरे गुण, हाँ मैं सत्युग में पवित्र था, शांत स्वरूप था, अभी नहीं, अब जी। मुझे बनना है। जी फिर अभी क्या करता, अभी योग करने शिव बाबा को याद करने बैठा हूँ। शिव बाबा कहाँ है? आप, मैं कहाँ से आया? परम धाम से। परम धाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है वो? बुद्धि बताएंगे, वो पवित्रता का सागर है। जी वो कहता मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे। जी बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? जी तो हाँ बच्चे, आपका घर स्वच्छ हो, कमरा स्वच्छ हो, जी खटिया स्वच्छ हो, जी खटिया शरीर स्वच्छ हो, शरीर को 2 दफा स्नान करो, कपड़े 1-2-3 दिन पहने वही पहने रहो, जी खाना स्वच्छ खाओ, आंखों से स्वच्छ देखो, गलत चीजें सुनो नहीं, जी गलत सोचो जी। नहीं, गलत देखो नहीं, गलत बोलो नहीं, जी संबंध में आओ किसे? ये हमारे बाबा के बच्चे हैं, हम एक ही भगवान के बच्चे हैं, ये संबंध में पवित्र, ये सब संपूर्ण पवित्रता का, इसके ऊपर सोचो तो शक्ति जनरेट होती है। मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है, दोनों चलता है, तो यहां व्यर्थ विकल्प नहीं आता है। हम क्या कहते बैठते हैं, मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, चमकता हुआ सितारा, बाबा आप, मन चल रहा है। भाई साहब कई बार ये मन ऐसे चलते चलते पे सुस्ती हो जाती है। हाँ, और क्योंकि कई बार, बुद्धि, हाँ, नींद भी आ जाती है कई बार, किस और कारण? आनंद नहीं आता योग हाँ, का, तो आनंद इस अनुभव करने वाली बुद्धि है। बुद्धि है। तो ये ब्रह्मा कुमारी का इसलिए बुद्धि को योग, राजयोग बुद्धि स्वामी योग का विवेकानंद ने राजयोग सिखाया है। जी पतंजलि में राजयोग है, ब्रह्मा कुमारी का राजयोग अलग है। जी। ब्रह्मा कुमारी के अंदर मन बुद्धि को जोड़ो, बुद्धि योग का है ना, बुद्धि हाँ योग। बुद्धि योग का, दिल से याद करो। सरोज कहता है बुद्धि में गलत बात आती है, बुद्धि में व्यर्थ आता है, मन में नहीं आता है। बुद्धि को दिल भी कहते हैं ना, तक दिल, इंग्लिश और एक अलग अलग भाषा है। जी इंग्लिश में इंटेलेक्ट कहते हैं, साधारण भाषा में बुद्धि कहते हैं, जी जी बाकी जो जनरल भाषा है वो दिल कहते हैं। दिल में, ये दिल तो नहीं है, नहीं। ये चाहिए। जी जी। तो बाबा ने कल जो बोला था, जो कि तो, एक तो आपने जैसे कल कहा, आत्मा का तो क्लियर किया आपने, जो कि तो, हाँ, लेकिन एक ड्रामा के बारे में बोला कि जो कि तो, हाँ बाबा ने कहा अगर आप कुछ करते नहीं हो, जो मक्खी उड़ी थी जी अभी रिकॉर्ड हो गई जी, तो वैसे उड़ेंगी। अच्छा 1,00,000 दफा वीडियो चलाओ आप, अच्छा, तो उसको आपने एडिट नहीं किया, कुछ करते नहीं हो तो उसके तभी लिए। है। अच्छा। अगर आपके अंदर एडिटिंग है, हाँ, वो मक्खी इस वीडियो में नहीं आना चाहिए जी, आप एडिट करके उसको हटाते हो, हटा सकते हैं, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ, उसके लिए एक्स्ट्रा विधि चाहिए, वो सब लोग नहीं कर सकते, नहीं करते, टाइम देना पड़ता है, विधि देना है। इसके लिए यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी कुछ थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ था, जो कि तो मना बाबा ने मना क्या है? नहीं, ये जो कि तो मना, जो मैंने कहा वैसे कि वैसे करो जी, ये भक्ति मार्ग का शब्द है जी। गुरु लोग कहते हैं मैंने जो कहा वो सुनना, कुछ पूछना नहीं। अच्छा, दबाव बना के रखता है, हाँ, किसी को कुछ पूछना नहीं, बोलना नहीं, जो कहा वो सुनना जी। तो यहाँ नहीं बच्चे, मैं जो कहता हूँ सही है, आप अपने बुद्धि से निर्णय लेके करो। बात तो मंथन भी करो, 4 साल मंथन करके। यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये मार्जिन है जी, ये भक्ति में नहीं है। कोई गुरु को कोई पूछ नहीं सकता है, सदगुरु महावाक्य उसका जी कोई पूछ नहीं सकता, नहीं पूछ सकता। हाँ यहाँ ऐसा नहीं। कुछ बाबा ने कहा, बाबा कहता अगर समझ में नहीं मुझे आके पूछो, मैं बैठा हूँ, बड़ों से पूछो, आपने राय ले लो, पूछता है। ओके, ओम शांति, थैंक यू। ईश्वर स्वयं आ गया, देख लो, एक ईश्वर ऊपर है, एक ईश्वर शांतिवन में भी है। मेरा बहुत समय से भाई साहब संकल्प था कि आपसे इस बात पे चर्चा करें, फिर कभी आपकी प्योरिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, सब एक एक चीजों पर चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू।